नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है वो इंडियन ऑयल से निकली हुई है। और इंडियन ऑयल में पहले रिटर्न एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन इस बार से मेरिट एग्ज़ाम होने वाला है। और ये अप्रेंटिस जो निकली हुई है वो मार्केटिंग डिवीज़न से निकली हुई है। तो कैंडिडेट को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि मार्केटिंग डिवीज़न की कब रिक्रूटमेंट आएगी। तो फाइनली मार्केटिंग डिवीज़न से अप्रेंटिस के पद पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो इंडियन ऑयल आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीज़न और ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट के लिए अप्रेंटिस निकली हुई है, जिसमें कौन कौन से ट्रेड को मौका मिला हुआ है, कौन सी ब्रांचों को मौका मिला हुआ है और ग्रेजुएट में किस किस को मौका मिला हुआ है। तो हम पूरे वीडियो में ये पूरा डिस्कशन करेंगे और इसमें स्टाइपेंड कितना होने वाला है और आप लोग कहाँ कहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस स्टेट से रिक्रूटमेंट निकली हुई है, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो जो IOCL कंपनी है काफ़ी लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट कमर्शियल अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया कंपनी है और ये सेमी गवर्नमेंट के तहत काम करती है। जो ऑयल रहते हैं, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, फर्नेस ऑयल, पूरा मार्केट में सप्लाई करने का काम करता है मार्केटिंग डिवीज़न। तो गाइस, कौन कौन से स्टेट है तो आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन, ग्रेजुएट, ट्रेड अप्रेंटिस और इसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। और स्टेट होने वाले महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी ऑफ दमन एंड दीव, यूटी, दादरा एंड नागर हवेली से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांच, आप देख सकते हो, और स्टेट होने वाला महाराष्ट्र है। तो डिसिप्लिन कोड है, डिसिप्लिन और टोटल पोस्टें हैं और यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे 101 जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल और 102, 103, 104, 105, 106 तक ये टोटल जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो यहाँ पर टोटल 30 पोस्टें निकली है। यूआर के लिए 12 है, EWS के लिए 3 है, SC के 3 है, ST के 3 है, OBC की 9 पोस्टें निकली हुई है। और अब महाराष्ट्र से देखते हैं ITI वालों के लिए। तो 107 पोस्टें से लेकर के 111 तक तो ये पोस्ट कोड है। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट। तो यहाँ टोटल 5 पोस्टें निकली है। एक पोस्ट EWS के लिए है, एक SC की है, एक ST की है, 2 OBC की है। अब देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस 112। तो टोटल इसमें 130 पोस्टें हैं। 52 यहाँ पर UR की है, 13 EWS की है, SC की 13 है, 12 ST की है और OBC की 35 है। और PWD कैंडिडेट के लिए 5 निकली हुई है। अब देखेंगे आगे 113 और 114 जो है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। तो यहाँ पर 9 पोस्टें निकली हुई है टोटल, जिसमें से 4 पोस्टें UR की है, एक EWS की है, एक SC की है और 2 निकली है OBC की, एक PWD के लिए है। आप देखेंगे गुजरात जो है डिप्लोमा के लिए 101 से लेकर के 105 तक, 101, 102, 103, 104, 105। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सभी के लिए 20 पोस्टें निकली है। टोटल 7 पोस्टें UR की है, 2 EWS की है और 2 SC की है, 3 यहाँ पर निकली है ST की और 6 यहाँ पर OBC की पोस्टें हैं। इसके बाद करते हैं ITI वालों के लिए। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। तो इन सब के लिए 5 पोस्टें निकली है। एक पोस्ट है UR की है, एक EWS की है और सभी के लिए एक पोस्टें निकली हुई है। अब आगे बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। टोटल 35 है, जिसमें UR की 10 है, EWS की 4 है, SC की 3 है, ST की 6 है और OBC की 10 है और PWD की 2 निकली हुई है। अब आगे बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। तो यहाँ 4 पोस्टें निकली हुई है, एक SC की है, एक ST की है, एक OBC की और एक PWD कैंडिडेट के लिए है। आप देखते हैं डिप्लोमा और मध्य प्रदेश के लिए। तो आप देख सकते हैं 101 से लेकर के यहाँ दिया हुआ है 106 तक ये पोस्ट कोड है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टोटल 20 पोस्टें निकली है। 8 UR की है, 2 EWS की है, 3 SC की है और 4 ST की है, 3 OBC की निकली हुई है।
अब देखते हैं मध्य प्रदेश में ITI वालों के लिए, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, मशीनिस्ट, इन सभी के लिए 5 पोस्टें निकली है। सभी कैटेगरी में एक एक पोस्टें हैं। इसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 15 है और 3 पोस्टें निकली है। UR के लिए है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 3 है, ST के 3 है और OBC के लिए यहाँ 3 है और एक PWD के लिए है। 113 और 114 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए यहाँ पर टोटल 3 है। एक SC और ST के लिए एक है और एक PWD कैंडिडेट के लिए है। अब देखते हैं गोवा में सबसे पहले देखते हैं डिप्लोमा के लिए। तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ तो नहीं निकली है। बाकी अब ITI वाले के लिए भी नहीं, यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए निकली है। तो गोवा से ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल 6 है और सभी कैटेगरी में एक पोस्टें हैं। आप देखते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा के लिए यहाँ 7 पोस्टें निकली हुई है, जैसे UR की 2 है, EWS की 1 है, SC की 1 है, ST की 2 है और OBC की 1 है। ITI वालों के लिए 3 पोस्टें निकली हुई है और SC, ST और OBC के लिए एक पोस्टें निकली हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 7 है और UR की 1, EWS के लिए 1, SC के लिए 1 और ST के 2 और OBC और PWD कैंडिडेट के लिए एक है। इसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट के लिए 1 निकली हुई है और 1 पोस्टें हैं ST की निकली हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं दादरा एंड नागर हवेली। तो यहाँ डिप्लोमा के लिए 1 पोस्टें निकली हुई है और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी 1 निकली है। और इसके बाद देखते हैं दमन एंड दीव। दमन दीव में मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर 2 पोस्टें निकली है, ST और SC के लिए। ITI कैंडिडेट के लिए नहीं है। इसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 4 पोस्टें निकली हुई है और ये है। तो ठीक है गाइस, देख लीजिएगा। और यहाँ देखते हैं डिसिप्लिन कोड नंबर 107 के लिए आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फिटर से। इसके बाद डिसिप्लिन कोड 108 के लिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, 2 साल की ITI कंप्लीट होना चाहिए और NCBT SCBT दोनों ही एलिजिबल है। 109 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है। इसके बाद 110 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पे फुल टाइम ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। 111 के लिए ट्रेड अप्रेंटिस मांगा गया है, 10वीं प्लस फुल टाइम ITI कंप्लीट होना चाहिए मशीनिस्ट से। 101 के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है, तो डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल से। और ये जनरल, EWS और OB कैंडिडेट के लिए यहाँ 50 रखा गया है और SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के 45% होना चाहिए। 102 पोस्ट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा, इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट होना चाहिए, तो आप हम फिलअप कर सकते हैं। 103 पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और 104 के लिए भी यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है, सिविल से कंप्लीट होना चाहिए। और UR और EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 50% और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 45% से पास आउट होना चाहिए। 105 के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए डिप्लोमा कंप्लीट। 106 के लिए भी सेम 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। 112 पोस्ट कोड के लिए आपके पास ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, BA BCom BSc या फिर BBA से होना चाहिए। और 113 पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेशर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्लास 12th बट वे लोग ग्रेजुएट होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। 114 पोस्ट कोड के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट मांगा गया है यहाँ से। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, जैसे BA BTech MBA MCA CA ICWA LLB ये सब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एज कैलकुलेट किया जाएगा, देख लीजिएगा 31/1/2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। अपर एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 24 ईयर है मैक्सिमम। और अपर एज में SC और ST कैंडिडेट है तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। कि यदि कोई कैंडिडेट OBC है तो 24 और 3 27 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट 29 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा
यूआर कैंडिडेट हैंडीकैप्ड वालों के लिए 10,000 और SC/ST कैंडिडेट हैं और PWD कैंडिडेट्स हैं तो वो 15,000 का रिलैक्सेशन, OBC NCL PWD कैंडिडेट के 13,000 का रिलैक्सेशन। इसके बाद आप लोगों की जो ट्रेनिंग रहती है 12 मंथ की रहेगी। इसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट देख के रिलीव कर दिया जाता है। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगी आप लोगों के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट बनने वाली है। यदि कोई ITI वाला कैंडिडेट है तो आपके ITI के सर्टिफिकेट के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। डिप्लोमा वाले का कैंडिडेट डिप्लोमा के आधार पर आएगा। ग्रेजुएट वाले का अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर ये मेरिट बनने वाली है। इसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा इसमें। इसके बाद लास्ट डेट होने वाली 7 फरवरी 2025। इसकी लास्ट डेट है शाम के 5 बजे। आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। अप्रेंटिस की साइट में जाके NAPS की साइट में फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और कुछ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना पड़ेगा, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड यदि है आप लोगों के पास। EWS कैंडिडेट है तो उनको ये सब स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और सिग्नेचर ब्लू ये देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों का सिलेक्शन होता है, मेरिट में यदि नाम आता है तो फिर इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे DB कहा जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को बताया जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। इसके बाद आप लोगों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा और 1 या 2 सेट बना के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और ठीक है गाइस, इसका जो स्टार्ट डेट है 17 जनवरी 2025 मॉर्निंग के 10 बजे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली 7 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और आप लोग जो ईमेल ID प्रोवाइड करोगे वो ऑथेंटिक मतलब ये चालू वाली प्रोवाइड करें, जिससे आप लोगों को कम्युनिकेशन हो सके टाइम पे। तो ठीक है, इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।